हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि एसएससी की नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें आपके लिए पोस्ट कितनी है 26,146 पोस्ट है, ठीक है? जिसमें आपको कई पोस्ट दी गई है, आपको वहाँ पे देख लीजिएगा। तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जो मैथ्स का सिलेबस है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा अभ्यास बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें आपको ऑलरेडी नंबर सिस्टम के काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं और हिंदी की भी काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और हमारी जो वीडियोज़ है मैथ्स की और प्रैक्टिस दोनों साथ में आएगी, वो सोमवार से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सोमवार से शाम 6 बजे और प्रैक्टिस का और रीजनिंग का भी हम आपको बता देंगे टाइमिंग कल मैथ की क्लास में कि उसकी क्या टाइमिंग होने वाली है। और हिंदी भी टाइमिंग आप लोग को बता दी जाएगी, हिंदी की क्या टाइमिंग है, एक फिक्स टाइम रहेगी, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग को अपनी पढ़ाई अध्ययन करना है। और इस 60 से 75 दिन में 75 दिन लगभग मिला है आपको, तो 75 दिनों में आप लोग को अपने टारगेट को अचीव करना है। तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा अभ्यास बैच है, अभ्यास बैच उद्देश्य मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होगा, जिसमें आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है? तो देखिएगा, और आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी कितनी है टोटल? 26,146 पोस्ट है, 26,146 पोस्ट है। उसमें से सिर्फ आपको एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, आपको पूरी पोस्ट नहीं चाहिए, केवल आपको एक पोस्ट चाहिए। और ध्यान रखिएगा विद्यार्थी कि पिछली बार इतनी वैकेंसी आई थी, लेकिन आयोग ने क्या उसके वैकेंसी को डबल कर दिया था। संभावना जताई जा रही है इस बार भी कि हो सकती है वैकेंसी डबल कर दी जाए, इसलिए अपना जियो जान लगा दीजिए अपने तैयारी के लिए, ताकि इस बार एक वैकेंसी आपकी, एक सीट आपकी सुरक्षित होनी चाहिए, ठीक है? इसके लिए संकल्प ले लीजिए, इसके लिए अपना डेडिकेशन के साथ अपने स्टार्ट करिए अपनी पढ़ाई को, ठीक है? देखिएगा, 26,146 पोस्ट आपके लिए है, जिसमें आपको एक ही सीट चाहिए। चलिएगा, अब आगे की तैयारी में हम लोग समझते हैं क्या क्या है। देखिएगा, आपका आज मैथ्स का सिलेबस डिस्कशन होगा। मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग को कवर करना है। आज का जो मैथ्स का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि विद्यार्थी ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथ आता है, अगर आपका मैथ वीक है तो आपका वहां से एग्जाम छूट जाता है, वहां पे आप सिलेक्शन लेने में पीछे हो जाते हैं। तो अगर आपको मैथ्स आ गई तो ध्यान रखिएगा रीजनिंग आ ही जाएगी, ठीक है? तो इसलिए हम आपका मैथ्स आपका एकदम बेसिक से हाई लेवल तक स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपका एसएससी जीडी के लिए तत्परता बनी रहेगी, ठीक है? तो देखिएगा, इसमें संपूर्ण जानकारी, आपका संपूर्ण सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये सारे टॉपिक्स आप लोग को दिख रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा, इसी के देखिएगा कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा आपका टॉपिक वीक है मैथ में, उन सब टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को तैयारी करनी होगी, नहीं तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है मेरे भाई, ठीक है? इसलिए आपका जो टॉपिक वीक है उस टॉपिक पे थोड़ा सा आप लोग अभ्यास करें। अब देखिएगा, हम लोगों ने, हमारी टीम ने क्या एनालिसिस किया कि जो पिछला बार हुआ था 76 शिफ्ट हुआ था, जो पिछली बार शिफ्ट हुई थी वह 76 शिफ्ट हुई थी, और 76 शिफ्ट में कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इसकी चर्चा हम लोग आज करते हैं, ठीक है? 76 शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आए हुए हैं, उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। देखिएगा, यह है, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इन्हीं सब टॉपिक्स को हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? देखिएगा, पहला टॉपिक है क्या आपका, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से देखिएगा मेरे भाई, यानी संख्या पद्धति से आपका कितना क्वेश्चन आया हुआ है, 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपका एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है? और एवरेज की मैं बात करूं, यानी औसत की मैं बात करूं, तो औसत के भी 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिले, हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है, ठीक है? तो आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेशियो, रेशियो को मैं बात करूं, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है?
अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप से, तो पार्टनरशिप से 0 या एक भी नहीं, या एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की मैं बात करूँ, देखिएगा स्पीड टाइम डिस्टेंस तो 2 या 3 क्वेश्चन मिला है, तो इस टॉपिक को हम लोग को काफी अच्छे तरीके से समझना होगा। ठीक है, और ये जो नंबर सिस्टम टॉपिक है, इससे 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो नंबर सिस्टम आपको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल में, तो आप उन सभी पीछे के वीडियोस जो है उन सभी को देखिएगा। ठीक है, और देखिएगा वर्क एंड टाइम यानी कार्य समय से 2 या 3 क्वेश्चन आया हुआ है हर एक शिफ्ट में, किसी किसी शिफ्ट में 2, किसी शिफ्ट में एक एवरेज हम लोग लगाएं कि हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यानी पाइप और टंकी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, 1 या 2 क्वेश्चन पाइप और टंकी से पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन सभी टॉपिक्स पे फोकस करना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ब्याज है, ब्याज में हम क्या सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, और बात कर सकते हैं सीआई की। एसआई और सीआई से भी 1 और 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग को हर एक शिफ्ट में मिला है देखने को। ठीक है, तो आपको इस सीआई एसआई पे भी अच्छे से तरीके से कमांड करना है। अब देखिए मिक्सर एंड एलिगेशन, जो मिक्सर और एलिगेशन है उससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, चलिएगा लसा और मसा से भी आपका एलसीएम एचसीएफ से भी 1 या 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। यहाँ पर मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन से भी, तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिला है। ठीक है, अब प्रतिशत देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, आपका नंबर सिस्टम है, प्रतिशत है। प्रतिशत देखिएगा यहाँ पर इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2-3 क्वेश्चन बना हुआ है, हर एक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे डिस्काउंट डिस्काउंट से भी 2-3 क्वेश्चन, क्षेत्र मिति से 2 या 3 क्वेश्चन आपका बना हुआ है, और बोट एंड स्ट्रीम से आपका 0 या 1 क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपके कितने टॉपिक्स हैं, 16 टॉपिक्स हैं। 16 टॉपिक्स को आप लोग को मात्र महज 75 दिन में कंप्लीट करना है, 75 दिन में, 75 दिन में आपको इसको कंप्लीट करना है। तो 75 दिन में कंप्लीट करने के लिए आप वहां पे नोट्स नहीं बनाना है आपको, अब नोट्स नहीं बनाना है, जितना आपको करना है प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आपको मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे। ठीक है, तो उस हिसाब से यदि हम लोग करते हैं तो हम लोग का सिलेक्शन हो सकता है। देखिएगा आपको टाइम टेबल पहले फिक्स करना होगा, अपना टाइम टेबल। टाइम टेबल तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखिए विद्यार्थी, अब नहीं तो कभी नहीं, आपका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई अपनी करनी है। ठीक है, तो टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। मैथ का क्या टाइम होना चाहिए, मैथ पे कितना आपको कमांड देना है, रीजनिंग पे कितना कमांड देना है, और मैथ रीजनिंग हिंदी हो गया, हिंदी पे कितना कमांड देना है, और हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उस पे क्या कैसे स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए तैयारी में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। और बात करते हैं हम लोग जीएस की, तो जीएस की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, स्टैटिक जीके से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए मैथ्स में अब मैंने आपको सारे टॉपिक को बता दिया, सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, और रीजनिंग में भी हम आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। हिंदी में मंगल सर आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे, इसकी चिंता ना छोड़िए, चिंता मत करिए। ठीक है, अब लगी बात यहाँ पर जीएस की, तो जीएस में आपको स्टैटिक जीके से संबंधित सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। ठीक है ना, अब आपके पास कैसे कैसे इसको मैनेज करना है, ये आपको अपने टाइम टेबल के अनुसार, कब आप फ्री रहते हैं कम से कम 75 दिन तक अपना टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि आपको एक सीट निश्चित करनी है, एक सीट सुनिश्चित करनी है। उसके लिए आप लग जाइए मेरे भाई, एकदम दिलों से लग जाइए, दिलों जान से लग जाइए। ठीक है, तो टाइम टेबल आपका होना ही चाहिए। उसके लिए उसके साथ साथ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर, जो पीवाईक्यू है आपका, पीवाईक्यू सीधे लिख देते हैं, क्या उतना बड़ा लिखें, पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो साइट से जाइए डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ आपको टेस्ट देना है, डेली टेस्ट। टेस्ट ही एक जरिया है जो आपको बताता है कि आप कितना पानी में हैं, कितना आपने तैयारी किया है, कितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये टेस्ट ही एक जरिया है, आपको टेस्ट डेली देना है, एक टेस्ट डेली, टेस्ट आपको डेली देना है। टेस्ट टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, कितना नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो यही है आपकी स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी पे यदि फॉलो करते हैं अपना सारा कुछ, तो आपका एक सीट सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है,
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें, और सिलेबस भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देख लीजिएगा सारा सिलेबस, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या क्या है सारी चीज़ें, ठीक है, देख लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और सोमवार से आपकी क्लासेस सारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक।